दोस्तों, मैं आज आपको अपने और भूदेव त्रिपाठी के बीच खेला गया एक मैच दिखाता हूँ जो 60 नेशनल चेस चैम्पियनशिप के दौरान खेला गया था। भूदेव त्रिपाठी जी के बारे में बता दूँ, वो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ना केवल एक अच्छे प्लेयर हैं, वो एक अच्छे कोच हैं राष्ट्रीय लेवल के। उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी तैयार किए हैं, तो उनका मैं सम्मान करते हुए इस गेम को मैं दिखाता हूँ आगे। ओके, चलिए, बहुत दिनों बाद हम यूट्यूब के की दुनिया में वापस आ रहे हैं। एक्चुअली में हमने एक लंबा ब्रेक लिया। काम के सिलसिले में इतना बिजी रह गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कोचिंग करने के लिए, तो अभी मैं इतना शेड्यूल इतना बिजी हो गया कि इतने दिनों के बाद हम लोगों ने एक भी वीडियो नहीं डाल पाए। काफ़ी अर्सा हो गया, बट चूँकि अब नाइट के समय मैं सोचा कि वीडियो बना दूँ और वीडियो बना के दूँ। तो इस बार मैं ट्यूटोरियल वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ, केवल अपने वीडियोस अपने गेम्स को दिखा रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ दर्शक चाहेंगे तो उसके भी गेम्स को दिखा सकता हूँ। ओके, तो इस गेम को शुरुआत करता हूँ। एक्चुअली मैं ये गेम की शुरुआत मैंने ई4 से, मेरा वाइट था, मैंने ई4 से शुरुआत की थी। जनरली मैं ई4 से ही गेम स्टार्ट करता हूँ। ओके, भूदेव सर ने ई6 के खिलाफ मेरे साथ खेला था कि भूदेव सर को एक्चुअली मैं सिसिलियन का एक अच्छा प्लेयर हूँ और मेरे अगेंस्ट में कोई सिसिलियन खेलता है तो मुझे थोड़ा एज मिल जाता है, लेकिन फ्रेंच के अगेंस्ट में मेरे विन्स इतने नहीं आए हैं और काफ़ी मैचेस ड्रॉ हो चुके हैं फ्रेंच के खिलाफ। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी कोई फ्रेंच खेलता है, इसका मतलब फ्रेंच खेलता है, चाहे वो पर खेलता है, चाहे कोई भी ऐसा गेम जिसमें सेंटर ऑफर कर दिया जाता है। बेसिकली वो लोग किस आइडिया पर काम करते हैं, वो लोग ऐसे आइडिया पर काम करते हैं। पहले तो आपको सेंटर दे देंगे और सेंटर लेने के बाद फिर उस सेंटर के पॉन्स पर अटैक शुरू कर देते हैं। मतलब सेंटर देने के बाद आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सेंटर को मेंटेन करना, बट ये काफ़ी मुश्किल होता है। और सेंटर को बचाने के चक्कर में बहुत सारे जो वैसे खिलाड़ी जो इस गेम अच्छा नहीं समझते हैं, नहीं खेल पाते, वो हार जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और D4, चूँकि मुझे सेंटर मिल रहा था तो मैंने सेंटर पे प्ले किया, सेंटर को लिया। ओपोनेंट मेरा जो भूदेव सर ने D5 किया और प्लान है कि या तो मैं सेंटर के पॉन्स को तोड़ दूं और एक्सचेंज वेरिएशन में चला जाऊं, या फिर E5 पुश करके एडवांस वेरिएशन में चला जाऊं। हालांकि ये दोनों वेरिएशन मैंने अपने कैरियर में बहुत कम ही खेला है। एक्सचेंज वेरिएशन तो मैं स्टार्टिंग में खेलता था जब मुझे फ्रेंच पसंद नहीं था खेलना, तो मैं इस वेरिएशन खेलता था। लेकिन अभी एडवांस वेरिएशन भी मैंने खेला है, बट ये काफ़ी गेम्स मुझे ड्रॉ की ओर ले जाता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि नाइट C3 ही खेलूँगा, जो मैं अभी लगातार खेलता हूँ। ओके, और भूदेव सर ने यहाँ पर नाइट F6 खेला, जो एक क्लासिकल माना जाएगा क्योंकि सेंटर पर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई भी अगर सेंटर पर आपको रिस्पॉन्स करता है तो समझ जाइए वो क्लासिकल जैसे आइडिया में जा रहा है। तो उसने भूदेव सर ने नाइट F6 खेलकर पॉन्स पर अटैक्स किए। मुझे पॉन्स का एडवांस करना था और मैंने पॉन्स का एडवांस किया, क्योंकि इससे क्या होता है कि नाइट अपने प्रॉपर जो वे होता है, प्रॉपर पोजीशन होता है नाइट F6 का, वो छोड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं एडवांस करने के लिए चला जाता हूँ। अर्ली एडवांस वाला मैं नहीं खेलता हूँ, हाँ, लेकिन पोजीशन अगर कन्वर्ट होकर आ जाता है तो अलग बात है। जैसे कैरोकन वगैरह में पोजीशन वो कन्वर्ट कर देते हैं एडवांस में, वो चलता है। ओके, तो ओपोनेंट भूदेव सर ने यहाँ पर जो C5 पॉन्स होते हैं, इस पर अटैक के प्लान पर खेलने के प्लान कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर तो F4 मैंने स्टेनिज का आइडिया लिया। एक्चुअली में स्टेनिज एक इतने अच्छे ग्रैंड मास्टर हैं कि इसके बारे में जितना बातें किया जाए कम है। किसी वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा और उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है चेस की दुनिया में। और बहुत सारे लैंड में स्टेनिज का बहुत बड़ा योगदान है, तो स्टेनिज के योगदान को हम लोग चेस प्लेयर कभी भुला नहीं सकते हैं। बट यहाँ से मैंने उन्हीं के आइडिया को फॉलो किया, F4। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि ये जितने आइडियाज़ होते हैं जो सेंटर पहले आपको देते हैं, बाद में सेंटर पर अटैक्स शुरू कर देते हैं सेंटर पॉइंट पर, जैसा उसने भूदेव सर ने किया, सेंटर पॉइंट्स पर अटैक शुरू कर दिए।
अब सेंटर पॉन को मेंटेन करने की जिम्मेवारी मेरी है। यहाँ पर जो मेन लाइन होता है नाइट F3 का लाइन होता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखता हूँ मूव ऑर्डर्स शायद चेंज होंगे। सर भी अगर मूव ऑर्डर्स चेंज करेंगे तो थोड़ा गेम इंटरेस्टिंग बनने का चांसेस है। हालांकि मैं नाइट F3 खेलूँगा तो सर नाइट C6 खेल जाएंगे, मुझे पता है ये मेन लाइन है। लेकिन मैंने क्या किया, बिशप E3, मैंने मूव ऑर्डर को चेंज किया। मुझे फिर भी सर नाइट C6 दे सकते थे, लेकिन सर ने क्या किया, सर ने यहाँ पर पॉन टेक्स पॉन करना बेहतर समझा। उन्होंने पॉन टेक्स पॉन किया, मैंने भी पॉन टेक्स पॉन कर लिया। अब सर नाइट C6 को लेकर आ गए। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर मुझसे ये गलती हो गई। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं बिशप E3 खेल सकता था। इवन मैं बिशप E3 के अलावा बिशप B5 भी खेल सकता था, और बट मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। बिशप E2 खेलने के बजाय मैंने बिशप F2 खेल दी, जो एक गलती थी मेरी। एक्चुअली में ये गलती क्यों थी, ये गलती से इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि ओपोनेंट के पास देखिए इस लाइन में ना बिशप को खेलने के लिए उससे खुद मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। बट इस लाइन में मैंने बैठे बैठाए उसे बिशप खेलने का परमिशन दे दिया। अब बिशप B4 बिशप C4 कहीं से भी वो बिशप खेल सकता है। हालांकि जितने भी फ्रेंच देखेंगे या फिर इसके अलावा जो कैरोकैन वगैरह होते हैं उसमें बिशप आसानी से गेम पे नहीं आता, गेम पे आता है बट आसानी से नहीं आता। और फ्रेंच में तो लाइट बिशप तो आपको पता है एक प्रॉब्लम ही होता है। बट मैंने ना उसको गेम में आने का मौका दिया जहाँ से उसको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल रहा है। बट सर ने बिशप को खेलने के बजाय मुझे सरप्राइज किया। सर ने F6 करके मुझे मेरे स्पॉन्स पर अटैक्स बनाए। यहाँ पर हालांकि मेरे पास क्वीन H4 क्वीन G5 जैसे प्लान थे, लेकिन मैं अपने बिशप F2 से इतना डर गया था क्योंकि मैं सर का आने वाले मूव्स को देखकर मैं घबरा रहा था। और अभी मैं क्या कैलकुलेट करने रहा हूँ कि इस पर सर के 3 अटैक्स आ गए, तो मैंने इसको क्या कवर करने की कोशिश की। हालांकि ये कवर हो नहीं सकता था, बट मैंने सोचा कि चलो पॉन्स जा रहे हैं, जल्दी से कैसल करने का प्लान पे चलते। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैंने एक रॉन्ग स्टेप ले लिया। इससे अच्छा मुझे क्वीन H5 क्वीन G3 ये 2 स्क्वायर पर फोकस करना चाहिए था। सर ने पॉन टू पॉन क्या, अभी भी सर का बिशप गेम में आना चाहिए था और उसे लाना चाहिए था, बट सर ने क्या किया, पॉन टू पॉन कैप्चर किया। मैंने भी पॉन टू पॉन कैप्चर किया। अब यहाँ पर हो गया सर से सबसे बड़ा मिस्टेक, जिसका एडवांटेज मुझे मिल गया। एक्चुअली में सर इस पॉन्स को लेने में जल्दबाजी दिखा रहे थे। सर को लगा कि ये पॉन आसानी से मिल सकता है। हाँ, ऑब्वियसली इस पॉन को मिल सकता था, बाद में भी मिल सकता था, क्योंकि देखिए मेरे पास इस पॉन को बचाने के लिए कोई ब्रदर पॉन्स नहीं है जो इस पॉन को डिफेंस करेगा। इसका मतलब मेरा ये पॉन तो आइसोलेटेड है, इस पॉन को तो सर कभी भी कैप्चर कर सकते थे। बट सर ने किंग की सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते हुए सीधा इस पॉन को कैप्चर करने के लिए चले गए, जो बहुत ही उतावलापन था। और सर का ये मिस्टेक मुझे गेम में वापसी करने का एक मौका दे दिया। सर ने नाइट से इसको कैप्चर किया और यहाँ पर मैंने रिलैक्स हुआ, और जब मैंने कैलकुलेट किया पोजीशन को, मुझे पता चल गया कि नहीं, यहाँ पर मुझे एज मिल गया है, अदरवाइज मैं बहुत मुश्किल में था। लेकिन जब सर ने कैप्चर किया तो फिर मुझे खुशी हो गई कि मुझे लगा कि अब मैं इस गेम में वापस आ सकता हूँ। तो जैसे जैसे कैप्चर करने के बाद एक्चुअली में सर को लग रहा था कि एक पॉन का एडवांटेज है, बट सर ने किंग की सेफ्टी के लिए अभी तक कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए थे। और सर ब्लैक से खेल रहे थे और ऊपर से मेरे एक आइसोलेटेड बन गया था। वो कभी भी किंग की सेफ्टी पर ध्यान देकर अगर इस पॉन को कैप्चर किया होता, और ये पॉन तो कैप्चर होना ही था क्योंकि एक आइसोलेटेड पॉन था। बट सर ने इतनी जल्दी में थे और एक जल्द से उसने पॉन कैप्चर कर लिया, डिसीजन उनका भी रॉन्ग हो गया। अब मैंने क्वीन H5 से थ्रेड दिखाया, मैंने ये फोर्क का पोजीशन दिखाया। सर ने नाइट F6 से फोर्क पोजीशन को बचा। अब मुझे इतना वक्त मिल गया था कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकूं, तो मैंने दूसरे रूट पर जो ओपन था किंग का, मैंने उस पर अटैक किया। सर ने उसको डिफेंस किया बिशप से। हालांकि यहाँ पर मैं बिशप D5 के बारे में प्लान कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि F2 पर अटैक्स बनाया जा सकता है क्विक। तो मैंने क्या किया, F2 पर अटैक्स बनाने की कोशिश की, और
मैंने कैंसिल कर दिया। मुझे पता था कि अभी तो अच्छे पोजीशन पर हूँ, बिशप टू बिशप कैप्चर नहीं हो सकता, नाइट वहाँ पर प्रोटेक्टिंग कर रहा और बिशप एक अटैक्स करने के लिए तैयार है। तो सर ने क्या किया यहाँ पर, आई थिंक सर ने यहाँ पर किया, सर ने यहाँ आई थिंक, हाँ, सर ने यहाँ बिशप को डेवलप किया। सर कैसल करना चाहते थे, हो सकता है कि कैसल करने के बाद चीज़ें अच्छी हो जाती, बट मैं सर को इतना मौका देने का मूड में नहीं था क्योंकि मेरे अटैक्स आ रहे थे। तो मैंने बिशप H5 से भी एक अटैक सर के ऊपर बनाया ताकि मैं इस यहाँ पर अटैक्स कर सकूँ बिशप H5 से। और सर ने यहाँ पर एक और मिस्टेक किया, सर ने G6, अच्छा ये मिस्टेक नहीं है, ये तो G6 से सर ने मेरे क्वीन पर अटैक किया। हालांकि मिस्टेक तो पहले ही हो चुका था, और जब सर ने पॉन को कैप्चर किया वहाँ से चीज़ें ख़राब हुई सर का, अदरवाइज चीज आसानी से सर इस मैच को जीत सकते थे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया कैलकुलेशन, मैंने आई थिंक मैंने यहाँ पर मैंने एक डिसीजन लिया क्वीन E2 और क्वीन F3। एक्चुअली मैं क्वीन F3 या क्वीन E2 के बारे में मैं सोच रहा था कि मैं क्वीन E2 करूँ या क्वीन F3, और मैंने क्वीन E2 ही किया, क्वीन E2 किया। अब सर ने यहाँ पर गेम अभी भी हो सकता था कैसल कर, लेकिन इतना अटैक्स आ चुके थे कि अब इतना मौका नहीं मिल रहा था। सर ने क्वीन G6 से अटैक किया मेरे किंग पर, मैंने आसानी से किंग H1 प्ले किया। अब सर का यहाँ पर एक और ब्लंडर आ गया, नाइट E5, और उसके बाद मुझे भी सब जाने का मौका मिला। और उसके बाद सर ने एक कैसल करके थोड़ा एक मूव देखा, और उसके बाद जब मैंने पॉन्स जब उनके नाइट को कैप्चर किया तो सर ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। ओके, तो ये गेम था दोस्तों, बहुत देर त्रिपाठियों में मेरे बीच खेले गए एक गेम का एक विवरण मैंने आपके सामने रखा। हालांकि स्टेनिश के विनिशिंग शॉट मैंने जस्टिस नहीं किया, और मैंने बिशप पे F2 जैसे रॉन्ग कैलकुलेशन पर मैंने गेम खेला, और हालांकि इस गेम को मैं हार सकता था, हारने के बहुत चांसेस बन गए थे, बट चूँकि सर ने बिशप को प्ले करने पर ध्यान नहीं दिया, डार्क बिशप एक बार भी गेम में आते तो फिर मैं इस गेम में कुछ कर ही नहीं सकता था। इवन अगर डार्क बिशप गेम में नहीं भी आता था, लेटली भी आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर उनका उस पॉन को अर्ली कैप्चर करने के बजाय उन्होंने किंग की सेफ्टी पर ध्यान दी होती तो विन तो उनका ऐसे भी था। खैर दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ और भी नए गेम्स आपके साथ लेके आऊँगा, चूँकि बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, और आप सभी जो आप नए गेम खेल रहे हैं, सभी जो नेक्स्ट गेम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तैयार रहिए, अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, और आप अपने गेम्स के कुछ कलेक्शन मुझे भी भेज सकते हैं, और मैं आपके गेम्स को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगा। दर्शकों ने अगर पसंद किया तो मैं उसे अपनी तरफ से एक गिफ्ट वाउचर भी दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।